नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। जहांगीराबाद में शिव कुमार अग्रवाल जनता इंटर कॉलेज में छात्र छात्राओं द्वारा बार बार अवैध फीस वसूली के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर स्कूल से लेकर सड़क तक खूब हंगामा भी हो रहा है। स्कूल के बाहर यही नजारा देखने को मिला। कई थानों की फोर्स और क्षेत्र अधिकारी डिबाई को भी बच्चों के बीच आना पड़ा। वजह वास्तव में क्या है? क्या वास्तव में अवैध वसूली की जा रही है? यदि हाँ, तो जांच कमेटी कब तक जांच पूरी करेगी और इसकी रिपोर्ट अधिकारियों को कब तक सौंपेगी? यदि आरोपों में कोई झूठ है तो वह भी जांच कमेटी सामने लाए और पर्दे के पीछे खड़ा रहकर इन बच्चों को चला रहे मास्टरमाइंड का भी पर्दाफाश करे। लेकिन जांच में देरी कुछ इशारा तो कर रही है। कुछ पुरातन छात्र छात्राएं भी इस प्रदर्शन में शामिल है। इस प्रकार का हंगामा पहले भी फीस वसूली को लेकर हुआ था और तब आश्वासन दिया गया था कि फीस जितनी है जायज है उतनी ही फीस ली जाएगी। यदि विद्यालय अपने इस वादे से मुकर गया है और फीस अभी वसूली जा रही है तो छात्राओं के साथ यह व्यवहार गलत है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रदीप है। आज आप किन मांगों को लेकर स्कूल पे धरने प्रदर्शन कर रहे हैं? ये मांग लेकर आए हैं, ये बुलंदशहर भी गए थे सब बच्चे। इनकी मांग ये है, अवैध वसूली की जा रही है। फीस है नामात्र सरकारी कॉलेजों में और इनसे बच्चों से कितनी फीस ली जा रही है? 5100, किसी से 4500, किसी से 5100 और रसीद दी जा रही है उसकी 870 की 700 की जो फीस सरकारी वो 250 रुपए। तो वो या तो पक्की रसीद दो उनकी 5100 रुपए ले रहे हो तो 5100 की रसीद दो। तो ये अत्याचार कर रहे हैं बच्चों के साथ। गरीब बच्चा क्यों पढ़ाता अपने बच्चों को सरकारी इनमें कि हमारे पास फीस का इतना इंतजाम नहीं हो पाएगा, ये पढ़ लेगा कहीं कुछ लग जाएगा। लेकिन ये अत्याचार कर रहे हैं सब बच्चों के साथ में और बच्चों को डराया जा रहा है। भाई 8 घंटे होते हैं, 8 घंटे में से 4 घंटे भी नहीं चल पा रहे स्कूलों में, तो बच्चा क्या पढ़ लेगा, क्या कर लेगा? हमारा 1 भी घंटा नहीं चल। तो इन बच्चों की बस यही समस्या है। भाई कोई भी बच्चा आंदोलन वैसे नहीं करेगा। बच्चा आता है स्कूल में पढ़ने के लिए आता है। लगातार आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से जांच भी बैठी थी परसों। जांच बैठी नामात्र जांच बैठी है। ना तो जिन्होंने शिकायत डाली है ना उन स्टूडेंटों को बुलाया गया, कोई कहीं कुछ नहीं हुआ। सब कागज पूर्ति हो रही है। प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन नहीं। अब भी पुलिस के लोग आए थे, उन्होंने बोला है, आश्वासन दे दिया कि टीम गठित हो चुकी है, जांच बैठ रही है। लेकिन यहाँ आके प्रधानाचार्य एक बार ये तो बोले, ठीक है आपकी सगरी ये सुनवाई, आपकी फीस रिफंड होगी। जिन बच्चों से एक्स्ट्रा फीस ली गई है सबकी तो फीस रिफंड हो और प्लस जिन बच्चे इनके नाम भी काट दिए उनके नाम जोड़े जाए, क्योंकि डराया जा रहा है और बच्चे इनको प्रैक्टिकल के नाम पे डराया जा रहा है कि तुम्हारे प्रैक्टिकल में 0 नंबर दे देंगे। ये कौन होते हैं? जब बच्चे का सगरा बाबा सही होगा और बढ़िया प्रैक्टिकल करेगा तो ये नंबर कैसे काट सकते हैं? तो ये बच्चों को डरा रहे हैं। ये लड़की है, इन पे ये लड़की है रात को 11 बजे इस पर। क्या नाम है आपका? मेरा चेतना भारद्वाज नाम है। मैंने कॉलेज प्रधानाचार्य जी से 2 RTI के माध्यम से 10 बिंदुओं पर इनसे जवाब मांगने जाए। उसका मैंने इनसे शिकायत करी, इन्होंने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिए। इसकी मैंने शिकायत DIS ऑफिस की, उन्होंने भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने मुझे ये कह के भगा दिया कि जाओ कोर्ट चले जाओ, वहाँ से करना जो भी आपको करना है। फिर मैंने वो स्टेटस लगा दिया तो प्रधानाचार्य जी पहले तो लगातार मेरे पे दबाव बनाते रहे। अन्य दूसरे लोगों के फोनों से मेरे से कॉल की। अब परसों रात 11:15 बजे की बात है, प्रधानाचार्य जी ने मेरे पे व्हाट्सएप कॉल करी। क्या मतलब है उनका व्हाट्सएप कॉल करने का? मुझे क्या अगर आपको कॉल करनी भी थी तो एक तो समय देखते हैं, या तो मुझे आप सीधी कॉल करते। व्हाट्सएप कॉल करने का क्या मतलब है? क्योंकि मैं उनके खिलाफ आवाज उठा रही हूँ, मैं उनका लगभग 8 करोड़ का घोटाला खोल रही हूँ, यही रीजन है ना। क्या नाम है आपका? मेरा चेतना भारद्वाज। कहाँ से हैं आप? मैं जहांगीराबाद से हूँ। मैं विद्यालय की पुरातन छात्रा भी। हम इनके पास अपनी तकलीफ लेकर जाते हैं तो ये कहते हैं तू होता कौन है पूछने वाला। हम कहते हैं सर हमारे छात्र में हमारा अधिकार है, आपने हमारी कक्षाएं क्यों बंद कर रखी हैं? तो हमें निष्कासित कर दिया है और ये कहते हैं कि आप किसी भी अधिकारी के पास चले जाओ। हमारी पिछले 2 महीने से क्लासेस बिल्कुल नहीं चली, 1 भी घंटा नहीं चल रहा। ये कहते हैं तू DM के पास जा, CM के पास जा, या प्रशासन की तरफ से आप लोगों का कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। सब स्टूडेंट की यही समस्या है, पढ़ाई के नाम पर ठप्पा कर रहे हैं। ये सरकारी टीचर है, सब गवर्नमेंट की तनख्वाह ले रहे हैं पढ़ाने के लिए।
सब टेट क्रॉस करके वैसे जाते हैं। अच्छे मास्टर हैं, यही नहीं पढ़ाएंगे तो फिर कौन पढ़ाएगा ये? सर पिछले 4 साल से मैं इस विद्यालय में पढ़ रहा हूँ। कभी मुझसे 7,000 लिए जा रहे हैं, कभी 8,000 लिए जा रहे हैं, कभी 9,000 लिए जा रहे हैं। रसीद के नाम पर 200-250 रुपए दिए जा रहे हैं। और इन्होंने सवाल जवाब कहते तो हमें फेल करने की, हमारी टीसी पर चरित्र लिखने की। और जो एनसीसी में लड़की मेरे संग थी, उन्होंने ये कह दिया नीतीश सर ने कि अगर आप हर्ष के संग रहोगे तो आपको निष्कासित कर दिया जाएगा एनसीसी से। ये और कह रहे हैं बच्चे से कि आपके लेटर पैड पे ये लिख दिया जाए कहीं भी तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। तो बच्चों को धमकाया जा रहा है, लड़कियों के घर पर फोन करा जा रहा है कि बताओ इन लड़कियों को जब तक मामला शांत न हो जाए इस विद्यालय मत भेजिए। वो लड़कियां भी विद्यालय में ये स्टूडेंट जब तक नहीं उठेंगे, जब तक प्रशासन और ये प्रधानाचार्य यहाँ आके बच्चों को संतुष्ट नहीं करेंगे और इनकी सुनवाई जब तक यहीं टेंट गाड़ेंगे, खाने वाने का सब इंतजाम यहीं करेंगे, यहीं बैठे रहेंगे जब तक चाहे रात हो कुछ भी हो। छात्र एकता नहीं चलेगी, नहीं। धन्यवाद बेटे। देख क्या मामला? हाँ मैटर ये था, ये शिवकुमार अग्रवाल जनता इंटर कॉलेज अग्रवाल में बच्चों का आरोप था कि ये फीस अधिक ले रहे हैं और फीस के अगेंस्ट जांच भी चल रही है। इसमें कुछ टॉपिक ऐसे भी आए हैं कि जो रियासत सबको ठीक नहीं लगे। उन्होंने एक नोटिस भी जारी कर दिया है कि यदि भविष्य में ऐसा कुछ पाया जाता है तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और आगे जो फीस लें बच्चों से नियमानुसार शासनादेश के अनुसार लेंगे और उसकी रसीद भी देंगे। ऐसा डीआई साहब ने लेटर जारी कर दिया है। और जो बच्चे कह रहे हैं पीछे फीस ले ली गई है उसकी अभी जांच चल रही है। जैसे ही प्रिंसिपल साहब मेडिकल से लौटेंगे और रिकॉर्ड को देख करके अगर संभव हुआ, अगर अधिक होगी तो बच्चों को वापस भी कराया जाएगा। सर तो जांच कमेटी बनाई हुई, बच्चे उससे लगातार नहीं दिखाई दे रहे थे जिसके चलते सर ये प्रदर्शन किया गया है। क्या नहीं, उसमें ऐसा था कि बच्चे कह रहे थे कि पूरे स्कूल के बच्चों से जांच हो, लेकिन तब तक छुट्टी हो चुकी थी तो इसलिए उनको अगले दिन को आने के लिए आश्वासन दिया गया था। परंतु तब तक तो जो प्रिंसिपल साहब थे ये मेडिकल पे चले गए, इसलिए वो जांच रुक गई बीच में। तो क्या आश्वासन दिया गया है बच्चों को? यह है कि जो भी अगर प्रिंसिपल साहब ने गलत किया तो उनको कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ अगर दोषी पाए तो कार्रवाई की जाएगी पक्का। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।